ने हमें एक लो दिया, मार्केट में एक हाई क्रिएट हुआ, हाई और लो तो हमें मिल गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी गंदी तरह से लोगों को फंसाया है। मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर एक अच्छी खासी बुलिशनेस बना दी और फिर मार्केट यहां से फॉलिंग करने लगा। लेकिन इस जोन को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस जगह से सपोर्ट लिया 0.5 वाले जोन से, जो कि क्या है, फिबोनाची का एक गोल्डन रेशियो का जोन है। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी जो मार्केट में ट्रैप चल रहा है इसमें काफी बायर्स फंसे होंगे। अगर आज के मार्केट के बारे में अगर किसी भी बायर से पूछा जाए तो भैया वो मन ही मन इतना गाली देगा जिसका कोई गिनती ही करना बेकार है, क्योंकि गाली की भरमार पड़ जाएगी। आज जैसे मार्केट में बायर्स को ट्रैप किया गया, अब बोलेंगे आप ट्रैप कैसे किया गया, क्योंकि आप नहीं जानते कि मार्केट को चलाना कैसे है। मार्केट में दो ही चीज तो है, एक है सप्लाई, एक है डिमांड। एक सप्लाई जोन है, एक डिमांड जोन है और 80% साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप साइकोलॉजी के बारे में समझ गए कि मार्केट 20% ही जो टेक्निकल एनालिसिस पे काम करती है, 80% मार्केट जो है वह साइकोलॉजी पे काम करती है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि आप ट्रैप में, क्योंकि अगर आप ट्रैप से बच गए तो आपका प्रॉफिट होना तय है। हमने दो चार्ट खोल कर रखा हुआ है सामने में कि यही दोनों में असली खेला हुआ था, एक है निफ्टी 50 का और एक है फिन निफ्टी का। बेसिकली फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है 31 तारीख को, लेकिन इसका खेला आज ही हो चुका है। कल ये मार्केट फ्लैट खुलने वाला है, कल हो सकता है तो फ्लैट ही रहे दिन भर, मार्केट में कोई मूवमेंट ना हो। बेसिकली वैसे भी मार्केट में कोई मूवमेंट तो है नहीं। मार्केट में अब बायर्स चाहते हैं कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है भाई दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी अगर पूरा देखा जाए तो मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में रहने के साथ ही मार्केट में अगर आप बायर्स हैं और आप सोचेंगे कि हम अकेले मार्केट को हिला देंगे तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग समझते हैं कि कैसे आज मार्केट में एक ट्रैप क्रिएट हुआ। यह है फिन निफ्टी का चार्ट। मार्केट में एक अच्छी खासी ओपनिंग मिलती है। 30 मिनट का ये टाइम फ्रेम लिख रखा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग दिख रही होगी, लेकिन क्या है, फिर भी बायर्स लोगों ने सोचा हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और मार्केट एग्जैक्ट उस जोन पे पहुंच गया जहां पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, काफी खतरनाक। अब मार्केट में लगा रिटेलर्स को कि भाई इतनी अच्छी तो मूवमेंट आ रही है, इतनी अच्छी बाइंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में हमें अच्छा बुलिशनेस मिल सकता है और इजीली हम इस गैप को फिल कर देंगे। ये वाला जो गैप है इसको हम फिल कर देंगे और यहाँ पे एक कैंडल बना भी। लेकिन इस वीक को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट में बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सारे ट्रैप को तोड़ना पड़ेगा, सारे रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कब टूटेगा, जब बायर्स इक्वल टू सेलर्स होंगे, और अभी बायर्स नहीं है भाई। अभी मार्केट में सिर्फ सेलर ही काम कर रहे हैं, बायर्स है भी तो काफी कमजोर है। इतनी बायर्स की अच्छी पोजीशन नहीं है कि बायर्स लगातार अपनी मतलब घींच कर वो ले जा सके। और वहीं अगर निफ्टी 50 को देखा जाए तो निफ्टी 50 इस जोन पे था जहां पे सप्लाई एरिया है। अब निफ्टी 50 को और देखिए और एक तरफ फिन निफ्टी को देखिए। फिन निफ्टी में ऐसा सिनेरियो बनाया गया था कि मार्केट ऑफ गैप को फिल करने जा रहा है, लेकिन निफ्टी 50 काफी दूर था, जिसकी वजह से मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था। मतलब मार्केट में बैलेंस नहीं था। अब जब भी हम मार्केट को देखते हैं तो एक इंडिसेस मिलकर मार्केट को नहीं ऊपर लेकर जा सकती है। मार्केट को सारे इंडिसेस मिलाकर चलने पड़ेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहला ट्रैप तो यहां ये फंस हुआ कि मार्केट क्या है, एक तरफ आपको फिन निफ्टी में दिख रहा होगा कि मार्केट गैप को फिल करने जा रहा है, दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी काफी दूर है फिल करने से। यानी निफ्टी को इतना मूवमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हैवी बाइंग चाहिए होगी। वहीं अगर फिन निफ्टी की दूसरी बात कहा जाए तो फिन निफ्टी जिस जगह पर जाके अटका है ये एक राउंड लेवल है। राउंड लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, इसमें एक वीक बनाया। वीक मतलब होता है सेलिंग प्रेशर। जैसे ही मार्केट में ऊपर से ज्यादा वीक हो मतलब सेलिंग प्रेशर आ रही है। अब काफी लोग यहाँ पे बाइंग का सोच रहे हैं कि भैया गैप को फिल करने जाएगी, लेकिन यहाँ एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा था 24,000 का।
राउंड लेवल। और इस साइड निफ्टी में बैठा हुआ था एक वही जोन जहां से मार्केट ने धड़ाम से सेलिंग आई थी, और ये एक हैवी रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है और मार्केट इसी जोन पर ले जाकर मार्केट को छोड़ा गया ताकि रिटेलर्स ट्रैप हो। पहला तो ट्रैप ये है। अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं कि कैसे रिटेलर्स को और गंदे तरीके से ट्रैप किया गया। तो सबसे पहले मैं फिर निफ्टी को साइड कर देता हूं। निफ्टी पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसी से सारा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि हमें एक तरह का अपना मास्टर अपनाना है और उसके बाद काम हो गया क्लियर। जैसे ही मार्केट ओपनिंग देती है तो हमें दो चीज मिल जाता है, एक हाई मिल जाता है, एक लो मिल जाता है। और जैसे ही मार्केट में हाई लो हमें मिल गया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है फिबोनाची। अब हम लोग चलिए मार्केट में हाई ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केट ने हमें एक लो दिया, मार्केट में एक हाई क्रिएट हुआ, हाई और लो तो हमें मिल गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी गंदी तरह से लोगों को फंसाया है। सबसे पहले मार्केट खुलते ही मार्केट ये रही मार्केट के ओपनिंग कैंडल, यहां से मार्केट ने एक डाउन बनाया, डाउन बनाने के साथ ही वीक पोजीशन दी जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर एक अच्छी खासी बुलिशनेस बना दी और फिर मार्केट यहां से फॉलिंग करने लगा। लेकिन इस जोन को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब हमें मार्केट में हाई मिल जाता है, लो मिल जाता है, तो सबसे पहले हम लोग फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें मार्केट में पता लगाया जा सके। जैसे ही मार्केट गिर रही थी, मार्केट ने किस जगह से सपोर्ट लिया, 0.5 वाले जोन से, जो कि क्या है, फिबोनाची का एक गोल्डन रेशियो का जोन है। और फिर यहां से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ। अब काफी लोगों ने तो इसी फिबोनाची को, अगर जो लोग स्पेशली फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची को मास्टर करके बैठे हैं, उनको तो ये पता चल गया कि मरिया भैया मार्केट तो बुलिश है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मार्केट को इस जगह पे आप देखेंगे, मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आई क्योंकि मार्केट उस जगह पे पहुंच गया था जहां पे क्या है, एक सप्लाई जोन है, विक बनाई, यहां पे एक काउंटर ट्रेड बनता है, वह दिख रहा है। काउंटर ट्रेड क्या होता है कि मार्केट ने अपने जो प्रीवियस कैंडल है, दो प्रीवियस कैंडल को क्लोज कर दिया। यहां से ही हमें समझना चाहिए था कि मार्केट अब इससे ऊंचा नहीं जाने वाली और हमें एक सेलिंग का प्लान करना चाहिए। फिर मार्केट में क्या बना, एक हाई बना, एक लो बना। फिर हम लोग हाई और लो को अगर मार्क करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कि वाकई में मार्केट में सेलिंग का जोन बन रहा था या नहीं बन रहा था। फिबोनाची को और हम लोग एक्सटेंड करते हैं। फिर हमें एक नया हाई मिल गया था। पहले तो हमारा हाई ये था, लेकिन जब मार्केट ने हमें एक नया हाई दे दिया तो हम इस हाई को अब मेजर करेंगे। फिर मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, मार्केट में फॉलिंग तो अच्छी खासी आई, लेकिन अब देख सकते हैं मार्केट ने फिर रिजेक्शन कहां से लिया, 0.5 वाले जोन से। यहां मार्केट गिरा, फिर रिटेस्ट करने आया। चलो मैं सारे चीजों को पहले इरेज करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। जैसे ही मार्केट ने एक हाई दिया, फिर एक लो दिया, मार्केट ने क्या किया, एक रिटेस्ट करके फिर इसको एक नया हाई बनाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट रिटेस्ट तो किया, लेकिन एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ गई, जिससे क्या ना हाई जो था, मार्केट का जो हायर हाई है वो क्रिएट नहीं हो पाया। यहीं से मार्केट गया और एक रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट फॉल कर गया। फॉल करने के साथ ही मार्केट गोल्डन रेशियो वाले जोन पे आ गया, थोड़ी देर टाइम पास किया, फिर रिजेक्शन कहां से लिया, 0.5 वाले जोन से। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप फिबोनाची को मास्टर कर लेते हैं तो आपको कितनी अच्छी खासी मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकती है। क्योंकि अगर फिबोनाची की अगर बात की जाए तो भाई एक बहुत ही खतरनाक टूल्स है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप मार्केट में 70% एक्यूरेसी पा सकते हैं। क्योंकि फिबोनाची जोन ही एक ऐसा जोन है जो लोगों को काफी ज्यादा ही पसंद आता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत है भाई। आप देख सकते हैं मार्केट ने बुलिश दिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली, यानी हम लोग एक बिग प्रॉफिट ले सकते थे। अब कल का क्या सिनारियो रहने वाला है, चलिए फटाफट जान लेते हैं कल का क्या सिनारियो रहने वाला है। तो अभी मार्केट किस जगह पे है, मार्केट है प्रीवियस डे सपोर्ट वाले जोन के एरिया पे। अगर इसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट से कुछ ही दूर बचा हुआ है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो हमें बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। अभी सेलिंग प्रेशर तो है ही, अगर मार्केट यहीं से जाके बाउंस करता है तो फिर एक नया हाई मार्केट बना सकता है, क्योंकि तब तक हो सकता है कि मार्केट में बुलिशनेस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप तो बनता ही रहता है।